तो ये हमारा एपिसोड नंबर 5। पिछले 4 एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होगा। अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाके वो देखिए, उसके बाद ही इस एपिसोड के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि तुम्हें घंटा समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। आइए चलते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से ये एंड हुआ था, जब चोंगसू सक्चुअल को ताह्युन को किल करने के लिए बोलता है एंड सुबह तक का टाइम देता है। उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, लेकिन सक्चुअल नहीं आ पाता, इससे वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है। और ये जो ताह्युन होता है ना, ये मैनेजर को ताह्युन जो है वो अपने मैनेजर को बोलता है कि इसको परफॉर्मेंस के बाद मेरे रूम में ले आना, मतलब मेरे केबिन में ले आना। वहाँ पे ये इसको अपने केबिन में जब लेके जाता है तो मेयोंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और बहुत ऐसे नर्वस फील कर रही होती है, क्योंकि ताह्युन थोड़ा मतलब ऐसे स्टेयर कर रहा होता है उसकी तरफ और थोड़ा उसे ऐसे बात कर रहा होता है रूड वे में, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। देखो यार, ये गलत बात है, उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ये देख के तो मुझे भी ये लगा। जस्ट माई ओपिनियन गाइज, मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करना चाहती हूँ साथ साथ में। तो कुछ नहीं, वहाँ पे वही जो बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, ये पैसे ले लो, और मुझे तुम्हारा बहुत गाना अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे तुम अलग से गाना गा के सुनाओ, ये वो ऐसे करके मतलब उससे बातें करने लगता है, तो वो अनकंफर्टेबल हो ही जाती है। फिर वो अपना बैग लेने जाती है और बोलती है कि मैं नहीं यहाँ पे रुक सकती। फिर एज ए एक्सक्यूज़ वो बोलती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है और वो मुझे गुस्सा करेगा अगर उसे पता चला कि मैं इतनी देर तक यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये वो। तो ताह्युन उसके बॉयफ्रेंड को भी थोड़ा क्रिटिसाइज़ करता है। हालांकि उसे भी पता नहीं है कि एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन मतलब वो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ही कमा लेता होगा, इतना तो नहीं कर सकता जितना मैं कर सकता हूँ, वही बड़ी बड़ी बातें। मतलब लड़का ठीक है यार, लेकिन अपना एटीट्यूड सुधारो थोड़ा, बात करने का भी कोई ढंग होता है। ये सब एटीट्यूड देख के तो वो वहाँ से चली जाती है उसका। और सक्चुअल उसका वेट कर रहा होता है उसके घर के बाहर, तो वहाँ पे उसको ऐसे मतलब हक करके शी इज़ क्वाइट नर्वस। तो पूछता है कि भाई क्या हो गया, तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम जाओ अपने घर, तुम्हें लेट हो रहा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सोक्योंग जो है वो सुखी को बोलती है कि तुम्हारा ये जो घर है ना, ये मुझे जेल जैसा लगता है और यहाँ पे मुझे घुटन होती है, मुझे ना गैम्बलिंग हाउस वापस जाना है। सॉरी गाइज, प्लीज डोंट माई लैंग्वेज, लेकिन बड़ी पागल है। मतलब यार, गैम्बलिंग हाउस वापस जाना है इसको, यहाँ 2 रोटी मिल रही है इज्जत से, वो नहीं चाहिए। जुआ खेलने जाना है मतलब वापस। लेकिन यार चलो, इसको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ एक ही काम आता है जो मैं ढंग से कर सकती हूँ, तो ये बड़ा लॉस लॉस फील कर रही थी। लेकिन आप कुछ और भी तो देख सकते हो ना, मतलब गलत चीज़ें क्यों देखनी है, कुछ अच्छा काम कर लो। एनीवेज सौखी जो है वो मना कर देती है उसके इस डिसीजन के लिए और उसको बोलती है भाई तू पागल है, मुझसे बात मत कर, ठीक है ना। नेक्स्ट सीन में सोक्चुल जो है वो अब चोंगसू से बात करने जाता है और उसको सीधा मना कर देता है कि सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा जो आप मुझसे करने को कह रहे हो। तो उनका राइट हैंड भी वहीं बैठा होता है, तो वो कहता है कि ये सिला दे रहे हो तुम, मतलब इतने साल का, और तुम ये काम नहीं कर सकते जो बॉस ने तुम्हें दिया, उनको फ्रेम किया गया था, तुम भी अच्छे से जानते हो। तो सोक्चुल कहता है कि ये गलत काम मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में मेयोंग को वो मैनेजर का फ़ोन आता है ये पूछने के लिए कि मैम आप कब आ रहे हो। तो वो बोलती है कि सॉरी अब मैं नहीं आ पाऊंगी और मैं वहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगी। तो मैनेजर भी बोलता है कि मैम सॉरी, अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर हमें पता चलता है कि ये कॉल वैसे ताह्युन ने उसको सामने सामने से ही कराया था, तो उसे पता चल जाता है मेन इसको कि अब वो नहीं आएगी काम पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ये राइट हैंड होता है ताह्युन का, ये उसको बताता है कि सक्चुअल ही उसका बॉयफ्रेंड है। उसे जब पता चलता है कि रात में क्या हुआ उस लड़की के और इनके बीच में बात, क्योंकि यही वहाँ पे था ना जब सक्चुअल उसके लिए बोलने आया था कि भाई उसे तुम जॉब पे रख लो या दोबारा ऑडिशन ले लो, तो ये उसे बताता है एंड ही इज़ वेरी शॉक्ड। भाई उसे नहीं पता था ना कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, मतलब हद है। फिर हम देखते हैं एक पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, सौखी जिससे मतलब हेल्प कर रही होती है, और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है थोड़ा सा बातचीत में। तो जो उसका डॉक्टर बॉयफ्रेंड होता है भाई, वो इतना जेलस हो जाता है उसकी बातें सुन के, एंड शी इज़ क्वाइट हैप्पी कि भाई ओ जला दी मैं तेरी। एनीवेज, ये छोटे छोटे टीजिंग मोमेंट्स तो गाइस बीच में चलते ही रहते हैं, यही तो फन बनाते हैं सारे एपिसोड्स को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मियोंग है वो यहाँ पे सक्चुअल को बता देती है कि मैं अब निर्बना में काम नहीं करूँगी। तो सक्चुअल पूछता है कि क्या हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सो शी सेड कि नहीं भाई, मेरे को ना और भी एक्सप्लोर करना है, मैं एक ही जगह पे रहना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं और एक्सप्लोर करने के लिए मैं वहाँ पे अभी काम नहीं करूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चोंगसू जो है वो सक्चुअल के डैड के पास फिर से आता है और वो उनको एक मेंटोर की तरह मानता है, तो उनसे पूछता है कि मैं ये सही उनके केस में मतलब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मतलब वो मान नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो उसके जो डैड होते हैं वो तायुन की उससे बात कराते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि आप दोनों पर्सनली एक दूसरे से मिल के अपना ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर लो। फिर हम देखते हैं इनको एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे अब ये लोग एक दूसरे से बिजी करने आए हैं, मतलब बातचीत करने आए हैं। और एकदम से ये लोग बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, ये लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, कोई चिल्लाने लग जाता है, कोई कुछ बोलने लग जाता है। और एंड में हम देखते हैं कि जो ताह्युन है वो इसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है चोंगसू का। वो इसको बोलता है कि हम लोग हाथ मिला लेते हैं और इन सब बातों को ख़त्म कर देते हैं। बट ताह्युन बिल्कुल मानने को रेडी ही नहीं है। उसके बॉस की ना पेट पे एकदम से चाकू भी लगा देता है कि मतलब मैं मार दूंगा ऐसे करके। और वो बॉस जो होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ही इज़ लाइक कि मेरी इतनी बेइज्जती तो आज तक किसी ने नहीं की। और अपने राइट हैंड से बोलता है कि अब तुम किसी को ढूंढो, जो सॉफ्टवेयर को मैंने काम बोला था करने के लिए वो नहीं कर पाया, तुम किसी को ढूंढो अब जो ये काम कर सकता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि ताह्युन जो है वो सोक्चिल और मियोंग की फ़ोटोज़ देख रहा है अपने फ़ोन पे।
इसका मतलब कि उसने किसी को उन दोनों के पीछे लगा रखा है। और फोटोज़ वो फ़ोन में देख के बोलता है कि लाइक कि सक्चुअल को इसकी जगह पे नहीं होना चाहिए था। अब बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने वाली हैं। ये डायलॉग के बाद हमारा एपिसोड नंबर 5 भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। गाइस, कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी गलती हो, कोई सजेशन देना हो, प्लीज़ गो एंड राइट बिलो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और नीचे वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं नया एपिसोड अपलोड करूं तो आप लोगों के फ़ोन की भी घंटी बज जाए। धन्यवाद।